बकवास बंद। बात करूंगा मैं मुसलमानों की। जी हां, इस वक्त जो सियासी पार्टियां हैं उनका एक तरीके से यह नारा बन गया है कि मुसलमान नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमानों का वोट जरूर चाहिए। जी हां, एक पॉलिसी जैसे बन गई। और आप देखिए कि इस पॉलिसी पर सब गामजन है, सब चल रहे हैं। जी हां, बीजेपी की बात नहीं है। बीजेपी भी इस वक्त यह चाहती है कि मुसलमानों का वोट मिल जाए, लेकिन मुसलमानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमानों को नहीं चाहते। याद होगा कि एक जमाने में यही बात कश्मीरियों के बारे में कही जाती थी। जी हां, कि हमें कश्मीर तो पसंद है, लेकिन कश्मीरी पसंद नहीं। इसी तरीके से अब मुसलमानों की हालत हो गई है कि सियासी पार्टियों को मुसलमान पसंद नहीं है, लेकिन मुसलमानों का वोट पसंद है। उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए। जी हां, उत्तर प्रदेश की यही तकरीबन सूरत हाल है। हमने इससे पहले भी आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि जिसमें बीजेपी के लोग किस तरीके से मुसलमानों के घर घर जा रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के लोग, और वोट मांग रहे हैं 2024 के लिए। और निकाय चुनाव भी अभी उत्तर प्रदेश में है, जो बड़ी अहमियत का हामिल है। बहरहाल इसी सिलसिले में मैं एक बात और करना चाहता हूं मायावती के हवाले से। जी हां, मायावती को भी मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन अब शायद वो मुसलमानों से गुरेज करने लगी हैं, परहेज करने लगी हैं। शुरू शुरू उनका बड़ा जोश आया था और उन्होंने, आपने देखा होगा कि इमरान मसूद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। वही इमरान मसूद जो पहले कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थे, इसके बाद कांग्रेस को छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन समाजवादी पार्टी में जाने के बाद उनको वो मकाम नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिली कि जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। लिहाजा अब वो क्या करते, वो फिर खाली हाथ बैठ गए थे। इस पर दांव खेला मायावती ने और इमरान मसूद को अपने साथ लेकर के आई। यही नहीं, बल्कि थोड़े दिन बाद एक खबर आई कि अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता को वो लेकर के आई हैं। शाइस्ता को, जी हां, वो शाइस्ता को बीएसपी में शामिल कर लिया है। ये खबर एक तरीके से काफी बड़ी थी, काफी इसकी चर्चा हुई थी और ये कहा जाने लगा था कि मायावती का एक बार फिर मुस्लिम प्रेम जाग उठा है और वो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। आप देखिए कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की जितनी बुरी हार हुई है, शायद इससे पहले तारीख में न हुई होगी। जी हां, आप सोच सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटों में से मायावती को सिर्फ एक सीट मिली थी। जी हां, सिर्फ एक सीट। वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी हां, उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। और इसकी वजह क्या थी कि 2022 में उत्तर प्रदेश का जो 20% मुसलमान है, वो सब के सब अखिलेश यादव की तरफ चला गया था। खुल्लम खुल्ला उसने अखिलेश यादव को वोट किया था और इसकी वजह से मायावती को, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही ब्राह्मणों का कुछ वोट बैंक हो, कुछ और मुतफर्रिक वोट बैंक हो, लेकिन जब तक मुस्लिम का वोट बैंक नहीं जुड़ता है, ये सीट जीत नहीं पाते हैं। यही हाल बीएसपी का है। भले ही मायावती ये दावा करे कि उनके पास 14% जो है वो रैदासों का वोट है और बाकी वोट है दलितों का। टोटल दलितों का 22 से 23% वोट उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, जब तक उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक नहीं जुड़ता है, जाहिर है कि उनकी सियासत अधूरी नजर आती है। और इसका एहसास उन्हें हुआ, और यही वजह है कि उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने शाइस्ता को, जो कि अतीक अहमद की वाइफ है, उनको साथ ले लिया। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि अतीक अहमद पर जिस किस्म की कार्रवाई हुई है, और अब तो उन्हें उमेश पाल मामले में सजा भी हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई है। और इसके बाद जो उमेश पाल हत्याकांड का, कत्ल का जो मामला आया है, उसमें तो और ज्यादा कार्रवाई हो रही है। उसमें अब मुलजिम बनाई गई हैं शाइस्ता फाखरी। यही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया और 50,000 का इनाम भी रख दिया गया है। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है, तो ऐसे में मायावती ने शाइस्ता से अपना हाथ खींच लिया है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले अगर हम कह लें,
तो मायावती ने उन्हें प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाया था, शाइस्ता को। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि न सिर्फ शाइस्ता को बल्कि अतीक अहमद के किसी भी रिश्तेदार को हम बीएसपी से कहीं का भी उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। इसका मतलब साफ है कि मायावती अब अतीक अहमद की फैमिली से अपना हाथ खींच रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि मायावती मुसलमानों से दूर हो रही, या यह मतलब निकाला जाए कि चूंकि अतीक अहमद का मामला इस वक्त बहुत गर्म है इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी सियासत की जद में वो आ जाए? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो मुस्लिम प्रेम था उनका, उस पर बट्टा लगता जरूर दिखाई दे रहा है, उस पर धक्का लगता जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता है। जी हां, जो सियासी एतबार से मैं कह सकता हूं, इमरान मसूद जरूर है, लेकिन इमरान मसूद कहां है, क्या काम कर रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जहां तक आप कुंवर दानिश अली की बात कर ले, कुंवर दानिश अली अमरोहा से बीएसपी के लोकसभा के मेंबर हैं, वो बातें भी करते हैं, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने से ज्यादा कुंवर दानिश अली मिल्लत के मसाइल को फोकस करते हैं। वो अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर वो पार्लियामेंट में भी बातें करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी बात करते हैं। उनका कोई पार्टी के एजेंडे को लेकर के बात करते हुए आपने कम ही देखा होगा। तो बहरहाल उनको भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो संगठनात्मक कोई बहुत लीडर है और वो उसी लीडरशिप का हिस्सा है और उसी तरीके से वो काम करते हैं, तो कोई बड़ा लीडर नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि मायावती का जो मुस्लिम प्रेम था वो क्या बाकी रहता है या नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इमरान मसूद को भी वो अपने से अलग कर दे, क्योंकि इमरान मसूद को भी अगर आप सियासी एतबार से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, बल्कि वो भी एक तरीके से मुतनाज़ा शख्सियत है। और यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी ने उनको लिया था तो इमरान मसूद के हवाले से समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा हो गया था। जी हां, क्योंकि इमरान मसूद पर इल्जाम यह है कि उन्होंने पीएम मोदी पर बहुत ही खुलकर ऐसा बयान दिया था जो उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि इस सियासत में होता क्या है, मायावती किस तरीके से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ती हैं या फिर बगैर मुसलमानों के ही वो मैदान में उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।